हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 2 कल जो नहीं देखा है वो कल का वीडियो देख सकता है जाके वहाँ वीडियो में मेरा। और कल हम लोग क्लास में एटॉमिक मास पढ़े थे और एटॉमिक मास का ही जैसा ये भी है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है ये दोनों में। तो ये दोनों में थोड़ा सा चेंजेस इसलिए होता है कि हम लोग समझ सके कि ये है वो है। अगर थोड़ा सा चेंजेस नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा एटॉमिक मास किसको बोलता है और एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास किसको बोलता है। तो एटॉमिक मास में हम बताए थे जैसे कि किसी का भी कोई भी एलिमेंट लेके वो एलिमेंट का एक एटम निकाल के उसका मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास हो जाता है वो। जैसे हम ओ ले रहे तो उसका ऑक्सीजन ले रहे तो उसका 16 तो एटॉमिक मास निकल गया और उसका यूनिट हो गया AMU। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या होता है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट जो होता है ना, यूनिट लेस होता है ये एटॉमिक मास। यूनिट लेस क्वांटिटी होता है ये। जैसे एग्जांपल लेते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू AMU। तो एटॉमिक एटॉमिक मास इज इक्वल टू AMU। तो एटॉमिक मास को ही AMU बोला जाता है। तो एटॉमिक मास AMU दोनों एक है, दोनों तो कट जाएगा तो इसका यूनिट से कुछ नहीं बचेगा, तो ये यूनिट लेस कहलाता है। तो इसका अगर कोई बोलेगा रिलेटिव एटॉमिक मास का ऑक्सीजन कितना होगा, तो ये यहाँ पर ही 16 खाली लिख देंगे, एटॉमिक मास खाली निकाल देंगे तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास निकल जाएगा। यहाँ पर ही AMU नहीं होगा, काहे के लिए AMU आ जाएगा तो एटॉमिक मास कहलाएगा ये। इसका यहाँ पर यूनिट कुछ नहीं होता है, इसलिए 16 खाली लिख दिए हम खाली। अब देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का बदली मिटा देते ये ला। रिलेटिव एटॉमिक मास का बदली यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दे देते हैं खाली, यहाँ पर ही मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, मॉलिक्यूल रिलेटिव मॉलिक्यूल मास। तो ये सेम टू सेम उसी के जैसा है एटॉमिक मास का जैसा हम यहाँ पर ही एटॉमिक मास इज इक्वल टू AMU लिखे थे, तो यहाँ पर ही मॉलिक्यूल मास हो जाएगा, मॉलिक्यूल मास इज इक्वल टू AMU हो जाएगा। सेम टू सेम उसी के जैसा होगा, हल्का सा खाली चेंजेस होगा। तो ये अलग इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर ही मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 MU। तो अगर हम लोग को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो यहाँ पर ही ये ले यहाँ कर देंगे 1 MU इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर जो बताए थे वही सेम टू सेम यहाँ पर आ गया। तो अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो 1 MU बाय मॉलिक्यूलर मास होगा। तो हल्का सा चेंजेस खाली है ये दोनों में, एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स में। तो हम लोग देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलता है? ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में GAM भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने क्या बदलाया था कि इसका यूनिट लेस होता है ये, तो एटॉमिक मास के जैसा ही वो होता है। तो इसमें एटॉमिक मास में क्या होता है, एटॉमिक मास का हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास में क्या होता है कि वो एलिमेंट से एक एटम निकालना है, वो एटम का मास निकालना है, तो उसी को एटम बोल देते, मतलब एटॉमिक मास बोल देते हैं। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं कि कोई भी एलिमेंट से एक एटम लेंगे और वो एटम का मास निकालेंगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करना है। पहले कोई भी एटम लेंगे उसका मास निकालेंगे, यानी एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास में ही तो हम लोग कोई भी एटम लेते हैं उसका मास निकालते हैं, कोई भी एलिमेंट से एक एटम लेके उसका मास निकालते हैं। तो एटॉमिक मास में हम लोग करते हैं तो एटॉमिक मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम लोग को जो पहले एटॉमिक मास में हम लोग जो करते थे कि कोई भी एटम से मतलब कोई भी एलिमेंट से एक एटम लेना है और वो एटम से कोई भी एलिमेंट से हम लोग एक एटम लेके उसका मास निकालते थे तो ये एटॉमिक मास कहलाता था। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास में पहले उसका सेम टू सेम पहले एटॉमिक मास जैसा हमको करना है और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर देना है तो हम लोग का ग्राम एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास पूरा थोड़ा उसी का जैसा रहता है, आधा एटॉमिक मास जैसा पूरा करना हम लोग को है। कोई भी एटम लिए जैसे ऑक्सीजन लिए जिसका निकला इसका एटॉमिक मास क्या होगा 16, इसका मास निकाले तो 16 हुआ, 16 हुआ ऑक्सीजन का मास, फिर इंटू कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास सबको समझ में आ गया होगा अब तक। कोई कोई को अगर नहीं समझ में आया तो अच्छा से मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ मैं कि ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलता है। एटॉमिक मास में जो एलिमेंट एटॉमिक मास किसको बोलता है, एटॉमिक मास एक एलिमेंट लेना है हमको, वो एलिमेंट से एक एटम लेना है और वो एटम से मास निकालना है और मास जो निकालेंगे तो एटॉमिक मास कहलाएगा। तो एटॉमिक मास सेम टू सेम निकाल लेंगे, एटॉमिक मास पढ़ा दिए थे मैंने, उसी में इंटू कर देना है 6.022 इंटू 10⁻23 यानी एवोगाड्रो नंबर को, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। इससे इंटू कर देना है तो हम लोग ग्राम एटॉमिक मास निकल जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे मैथ बनाया जाता है। अगला लेक्चर में आप लोग को मैथ इसका कराएंगे, इसका फॉर्मूला अभी हम लिख देते हैं। 1 mu इंटू 1 Na यानी एवोगाड्रो नंबर, Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर जो ये वाला होता है, इसी को एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है, इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 mu निकालेंगे, 1 mu इंटू 1 Na, इसको इंटू करेंगे तो 1 ग्राम आ जाता है। ये एक फॉर्मूला है जो आप लोग को मैथ हम जब बताएंगे अगला क्लास में तब आप लोग को समझ में आ गया ये फॉर्मूला ये कैसे होता है। ये फॉर्मूला अभी लिख लो, अगला क्लास में मैथ जब कराएंगे तब समझाएंगे फॉर्मूला कैसे होता है। अब हम लोग ग्राम एटॉमिक मास पढ़ लिए, तो जो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। तो आप लोग ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब मिटा देता हूँ मैं। तो हम लोग ने अगला क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये अगला क्लास में बताऊंगा, तो उससे पहले आपको एक तो समझा देते हैं इसको। 1 mu इंटू 1 Na इज इक्वल टू 1 ग्राम, ये पहले समझा देते हैं। मैथ अगला क्लास में करेंगे, समझा देते हैं ये पहले कि 1 ग्राम किसको बोलता है। किसी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम या किसी का आगे या पीछे में ग्राम लग जाए, ग्राम किसी का आगे में ग्राम लग जाए तो उसे ग्राम ये हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। किसी का भी आगे में ग्राम लग जाए तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ग्राम लग जाए तो ग्राम एटॉमिक मास उसको बोलता है, उसको ग्राम बोलता है। कोई कभी आगे ग्राम लग जाएगा तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं हम लोग। माफ़ी चाहते हो दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। तो मैं बता रहे थे कि ऑक्सीजन का किसी का भी ग्राम लग जाएगा तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे समझा देते हैं। ग्राम एटॉमिक
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग को निकालने बोले कि ऑक्सीजन कैसे ही ग्राम एटॉमिक मास निकलेगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे। पहले इसका हम लोग को एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन का 16 है। ग्राम में हम क्या बोले थे, यहाँ पर ही Na इंटू होगा, यानी Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से इंटू होगा। तो 1 है, एक ही ऑक्सीजन है, तो 16 ही खाली होगा। 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैंने क्या कहा था, 1 mu एज इक्वल टू 1 Na। तो 1 mu क्या हुआ, ये mu किस में लगता है? तो ये एटॉमिक मास में लगता है। ये mu किस में लगता है बच्चों? तो ये एटॉमिक मास में लास्ट में यूनिट में mu लगता है। तो ये तो मतलब एटॉमिक मास हम निकाले अभी। यहाँ पर फॉर्मूला में mu करना था, तो mu तो यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख दिए। फिर यहाँ Na यानी एवोगाड्रो नंबर यहाँ पर ये 1 Na। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर भी हम लोग लिख दिए। किसी को नजर नहीं आता होगा यहाँ पर, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं मिटा के। 16 ये हो गया AMU मतलब एटॉमिक मास। AMU किस में लगता है? एटॉमिक मास का लास्ट में लगता है। तो यानी हम लोग को पहले एटॉमिक मास लिखना है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 16 AMU लिख दिए। फिर इनटू यहाँ पर ही Na 1 Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। एक तो ये लिख दिए हम लोग। तो ये ला शॉर्ट फॉर्म में हम लोग Na भी लिख सकते हैं। तो आगे वीडियो में आपको बोले थे कि ये एवोगाड्रो नंबर है, तो एवोगाड्रो नंबर के बदली हम Na शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे। यहाँ पर 16 AMU रहेगा। तो हम यहाँ क्या बोले थे कि ये दोनों को इंटू करेंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। ताकि यहाँ पर 1 AMU है और 1 E है। तो 1 तो ये है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1 MU का बदले 16 AMU है। तो यहाँ पर 1 इंटू किए तो इसीलिए 1 ग्राम हो गया। लेकिन यहाँ पर 6 है और ये 1 है, तो 6 से इंटू करेंगे तो 16 ग्राम हो जाएगा। ये 16 ग्राम हो जाएगा। 16 बोलेगा नहीं तो क्या बोल रहे? तुम बोला 6 बोला, बोले माफी चाहते बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 MU है और ये 1 Na है, यानी एवोगाड्रो नंबर है। तो ये दोनों का इंटू करने से 1 ग्राम आ जा रहा। तो यहाँ पर हम लोग 16 MU है जो, तो 16 MU से एवोगाड्रो इंटू करेंगे तो ये दोनों का इंटू करेंगे तो 16 ही रहेगा और 16 ग्राम हो जाएगा। कहे कि ये MU इंटू Na करने से ग्राम हो जाता है। यहाँ पर ही MU और Na इंटू करने से ग्राम हो जाता है। ये आपको मैथ ये सब बनाने के सब रहेगा। ये फॉर्मूला मैथ में लगता है जो न्यूमेरिकल बोलता है। तो ये एक ठो MU और एक ठो एवोगाड्रो नंबर मिलेगा तो ग्राम बन जाता है। 1 ग्राम एक मिला तो 1 ग्राम हो गया। यहाँ पर इसका बदली 1 का बदली यहाँ पर 16 था, यहाँ पर यहाँ 16 ग्राम हो गया। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोग को ये कैसे ये यूज होता है, ये वाला ये सम्स, ये फॉर्मूला कैसे सम्स यूज होता है, सम्स बनाया जाता है ये फॉर्मूला से। तो ये सम्स आगे लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा सम्स कैसे बनता है ये फॉर्मूला से। तो अभी आपको एक ठो एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए गए एक ठो कि कैसे होता है ये फॉर्मूला का यूज। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये वाले को। हाँ, आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब इसको यहीं पर ये क्लास रोक देते हैं। क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा तो बच्चा लोग को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए यहीं पर रोक देते हैं। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ मैं आप लोग को बेसिक से बेसिक बातें बताता हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको हल्का से भी डाउट नहीं रहे।
अगर मेरा क्लास को अच्छा लगता है आप लोगों को देखने में, तो आप लोगों दोस्त कोई अगर है परेशानी में तो उसको आप अपने दोस्त को ही बोलना कि मेरा वीडियो देखने, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।